नमस्कार जी, राजस्थान पर आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जिसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। इनमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैंकिंग मिलेगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीने में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा, जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। पेपर लीक संशोधन विधेयक अगले हफ्ते ही संसद में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसे सोमवार के दिन ही पेश किया जा सकता है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन भी छात्र आंदोलन मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सदन में पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने देश को आश्वासन दिया है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया है। कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। सरकार पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून लाने का फैसला लेने जा रही है। शुरू हो रहा है। ऐसे समय में संसद में चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा, अपने सांसदों को समझाएं कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में पीठासीन जगदम्बिका पाल ने कहा कि पीएम ने एक सख्त कानून बनाने की बात कही है। कैबिनेट बैठक बुलाई है। सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। कार्यवाही के बीच विपक्षी सांसद हंगामा और शोर करने लगे और इस्तीफा इस्तीफा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे सदन में लगाने लगे। हंगामे के बीच ही लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिसके बाद तमाम मंत्री पीएम मोदी के साथ कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही। तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता, कोई चर्चा नहीं होगी। जब मैं जवाब देना चाहता था तो मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया। लेकिन मैं विपक्ष का रुख साफ तौर पर बताना चाहता हूँ। छात्रों की 3 मांगे हैं। भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जिन लोगों ने छात्रों को मारा उन पर एक्शन हो और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पीएम मोदी माफी मांगे। उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से
को निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारे जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। कि वो चाहते हैं कि हम अपने MP से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। इस बीच राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। सीएम भजनलाल शर्मा के राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं होने के दावे को गहलोत ने पूरी तरह गलत बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि नीट यूजी पेपर लीक का एपिसेंटर तो राजस्थान बना है। भाजपा सरकार ने निष्पक्ष जांच नहीं कराई, पेपर लीक की शिकायतों को दबा दिया गया। 2013 से 2018 में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में 12 पेपर लीक हुए थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज मुद्दे पर केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। कड़ा कानून आज लेके आने की बात कर रहे हो तो आज से पहले क्यों नहीं लेके आए? आप ही के समय में कोचिंग के खिलाफ कानून बना था, तो वो ऐसा निष्प्रभावी निष्क्रिय कानून कैसे बना कि पेपर लीक पे आप कोई लगाम ही नहीं लगा पाए और लगातार जो है पेपर लीक होते रहे, आपके पास 2 शब्द नहीं थे। केंद्र सरकार कानून लाने की बात करी, अब तक सो रहे थे क्या? मतलब देश से बड़ा हो गया धर्मेंद्र प्रधान, नौजवान के सीने में आ गए। 20 से ज्यादा नौजवानों की डेथ हो गई। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनकी डेथ सामने नहीं आ रही है? आग लगी हुई है। देश का नौजवान जाग गया। सरकार कहती है नौजवान सोता रहे, हम जागते रहे। पहली बार नौजवान खड़ा हुआ है देश का, वो जानता है बेरोजगारी जबरदस्त है। भले ही मेदांता अस्पताल में आधी रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया हो, लेकिन अब छात्रों का ये आंदोलन उनके हाथ से बाहर निकल चुका है। देश के कई राज्यों में जेनजी उद्वेलित है। दिल्ली से जयपुर, पटना, भोपाल, रायपुर, लखनऊ तक छात्र आंदोलन फैल चुका है। सभी की मांग एक है कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। ये डेडलॉक कैसे टूटेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।